हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 13 का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 स्टडी किया था। आज हम क्वेश्चन 2 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन 2 में हमें हर एक एग्जाम्पल में 2 नंबर्स दिए हैं। वो 2 नंबर्स का हमें पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है और फिर इसके बाद एक इक्वेशन हमें वेरीफाई करना है। HCF into LCM is equal to product of given numbers। ओके, तो इस तरह से हमें हर एक एग्जांपल में काम करना है। 5 एग्जांपल्स यहां पर हमें करने हैं। ओके, तो चलो क्वेश्चन में पढ़ता हूं। फाइंड द HCF and LCM of the numbers given below। Verify that their product is equal to the product of the given numbers। ओके, तो चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमें 2 नंबर्स दिए हैं 32 एंड 37। इनका पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे और फिर ये इक्वेशन वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये गिवन 2 नंबर्स में ऑब्जर्वेशन से तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो हम सेपरेट सेपरेट फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहले 32 के फैक्टर्स। यूनिट्स प्लेस में 2 है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 1 इज रिमेनिंग, 12 हो गए। 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2। ओके, तो इस तरह से 32 के फैक्टर्स हमें मिल गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 37 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 37 प्राइम नंबर है तो इसे हमें 37 से ही डिवाइड करना होगा। 37 1 जा 37, यानी 37 का एक ही फैक्टर आ गया 37। ओके, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे। 32 के फैक्टर्स 5 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड 37 के फैक्टर्स ओनली 1 फैक्टर, दैट इज 37। ओके, तो यहां पर दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, तो यहां पर हम मेंशन करेंगे हियर नो कॉमन प्राइम फैक्टर। कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एचसीएफ, दोनों नंबर्स का एचसीएफ 1 आता है एंड देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 1। एंड एलसीएम, जब दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता है तो एलसीएम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके आता है। तो एलसीएम इक्वल टू गिवन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 32 इंटू 37। ओके, अब ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट देखते हैं कितना आता है। 32 इंटू 37, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 8, 9 प्लस 2 11, 1184। ओके, तो ये 32 एंड 37 का प्रोडक्ट आ रहा है 1184 एंड दिस इज द एलसीएम। तो एलसीएम हमें मिल गया 1184 और एचसीएफ मिल गया 1। ओके, अब इसके बाद हमें ये इक्वेशन वेरीफाई करना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो पहले हम एचसीएफ इंटू एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। नाउ HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू HCF 1 है इंटू एलसीएम 1184। तो ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा 1184। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो जो इक्वेशन हमें वेरीफाई करना है उसका LHS का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब RHS का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो RHS में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स भी फाइंड करेंगे। ये गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट
and product of given numbers is equal to, given numbers are 32 into 37 और ये दोनों का प्रोडक्ट अभी हमने किया है, दैट इज 1184. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब ये दोनों इक्वेशंस में जो वैल्यूज हमें मिली है दोनों इक्वल है. इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट और गिवन टू नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल है. तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है. सो एट लास्ट वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we are getting HCF into LCM is equal to product of given numbers. Product of given numbers. ओके, तो इस तरह से ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया. तो इस क्वेश्चन में हमें इसी तरह से सभी एग्जांपल्स करने हैं. गिवन टू नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है और उसके बाद ये इक्वेशन हमें वेरीफाई करना है. तो एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के बाद हम पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम ये प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. फिर उसके बाद गिवन टू नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आ गए तो फिर हम कह सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. ओके, तो इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया. अब इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल. चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं. सेकंड एग्जांपल में हमें दो नंबर्स दिए हैं 46 एंड 51. तो देखो यहां पर भी ऑब्जर्वेशन से कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है, तो हम सेपरेट सेपरेट फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 46 के पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे. यूनिट्स प्लेस में 6 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. अब ये 23 प्राइम नंबर है तो इसे 23 से ही डिवाइड करना होगा. 23 1 जा 23. ओके, तो 46 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 23. नेक्स्ट 51 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 51 में यूनिट्स प्लेस में 1 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. डिजिट्स की सम 6 आ रही है तो ये 3 से डिवाइड होगा. चलो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 जा 3, 2 इज रिमेनिंग, 21 हो गए. 3 7 जा 21. उसके बाद 17 प्राइम नंबर है तो इसे 17 से ही डिवाइड करना होगा. 17 1 जा 17. तो 51 के भी दो ही फैक्टर्स आ गए, 3 इंटू 17. चलो सेपरेट सेपरेट फैक्टर्स लिखेंगे. 46 के फैक्टर्स 2 इंटू 23. 51 के फैक्टर्स 3 इंटू 17. अब देखो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ओके, तो यहां पर भी इसी तरह से हमें लिखना होगा आंसर में, हियर नो कॉमन प्राइम फैक्टर एंड देयरफॉर एचसीएफ 1 आएगा. एचसीएफ इक्वल टू 1. जब कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता है दोनों नंबर्स में तो ये दोनों नंबर्स का एचसीएफ 1 आता है. तो एचसीएफ इक्वल टू 1 एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स होता है. ओके, जब कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो दो नंबर्स का एलसीएम इक्वल टू गिवन टू नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 46 इंटू 51. अब ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. 46 इंटू 51. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4. 5 से मल्टीप्लाई करो 5 6 जा 30, कैरी 3. 5 4 जा 20 प्लस 3 23. 6 4 3 2. तो मल्टीप्लीकेशन आ रहे हैं 2 3 4 6. 2 3 4 6 and this is the LCM and this is the LCM of given two numbers and HCF of given two numbers is 1. चलो HCF LCM मिल गया. अभी ये इक्वेशन हमें वेरीफाई करना है तो पहले हम HCF और LCM का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. HCF इंटू LCM फाइंड करेंगे आंसर में. नाउ HCF इंटू LCM इज इक्वल टू HCF इज 1 इंटू LCM इज 2 3 4 6. अब ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा 2 3 4 6. 2 3 4 6.
ओके, एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आरएचएस में हमें प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स फाइंड करना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स फाइंड करेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू, गिवन नंबर्स आर 46 into 51 एंड दैट इज इक्वल टू 46 और 51 का प्रोडक्ट अभी हमने किया है 2 3 4 6 2 3 4 6। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस में जो वैल्यूज आई है वो सेम है, 2 3 4 6 2 3 4 6। इसका मतलब ये इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है। हाँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स हमें मिल रहा है। सो लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो इस तरह से ये सेकंड एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने गिवन टू नंबर्स का एचसीएफ फाइंड किया, एलसीएम फाइंड किया, और फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम ये प्रोडक्ट फाइंड किया, फिर गिवन टू नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड किया। दोनों वैल्यू सेम है, यानी हमारा इक्वेशन वेरीफाई हो गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, चलो इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमें दो नंबर्स दिए हैं 15 एंड 60। ओके, तो डेफिनेटली ये दोनों नंबर्स में हमें कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे। 5 कॉमन फैक्टर मिल सकता है। तो चलो ये दोनों नंबर्स के साथ में हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 15 एंड 60, तो दोनों नंबर्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 इज रिमेनिंग, 10 हो गए, 5 2 जा 10। नेक्स्ट, ये दोनों नंबर्स को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ओके, अब आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए और ये 4 अनकॉमन फैक्टर है। तो हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना होता है। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 5 into 3, that is 5 3s are 15, product of common factors, and LCM is equal to common factors into uncommon factors। ये common factors into uncommon factors, 5 3s are 15 and 15 4s are 60, तो LCM आ गया 60 and SCF is 15। ओके, अब इसके बाद ये इक्वेशन हमें वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ इज 15 इंटू एलसीएम इज 60, 15 इंटू 60, देखो 15 0 0 एंड 15 6 are 90, तो प्रोडक्ट आ गया 900। इक्वेशन नंबर 1, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू वैल्यू आ गया 900। उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स फाइंड करना होता है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू गिवन नंबर्स 15 इंटू 60। ओके, अगेन वही नंबर्स आ गए, तो 15 इंटू 60 का भी प्रोडक्ट वही आएगा 900। 15 0 0 एंड 15 6 are 90। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में सेम वैल्यूज आ गए, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो ये इक्वेशन वेरीफाई हो गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, तो इस तरह से ये थर्ड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब करेंगे फोर्थ एग्जांपल। चलो अभी एग्जांपल 4 करेंगे। एग्जांपल 4 में दो नंबर्स दिए हैं 18 एंड 63। देखो ये दोनों नंबर्स को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट्स यहां पर भी 9 आएगी और सम ऑफ डिजिट्स यहां पर भी 9 आएगी, तो दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो चलो साथ में ही फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 18 एंड 63 पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 6 जा 18, इसके बाद 63 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6,
एंड 3 7 जा 21। ओके, अब 2 और 7 का आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स और ये 2 और 7 हो गए अनकॉमन फैक्टर्स। चलो इसके बाद एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, दैट इज 3 into 3, 3 3s are 9, and LCM product of common factors and uncommon factors, ये कॉमन फैक्टर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब देखो 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 into 7, 18 into 7, 3 3s are 9, 9 2s are 18 into 7, अब 7 8s are 56, carry 5, 7 1s are 7 plus 5 12, ओके, तो एलसीएम आ गया 126 एंड एचसीएफ 9। ओके, अब इसके बाद आगे का इक्वेशन वेरीफाई करेंगे। पहले एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ इज 9 इंटू एलसीएम इज 126। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 9 6 54, कैरी 5, 9 2 18 प्लस 5 23, 23 के लिए 3 कैरी 2, 9 1 9 प्लस 2 11, तो प्रोडक्ट आ गया 1134। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 1134। उसके बाद हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स आर 18 and 63, 18 into 63। ओके, अब ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी हम फाइंड करेंगे, 18 and 63। 3 8s are 24, carry 2, 3 1s are 3 plus 2 5, plus 6 8s are 48, carry 4, 6 1s are 6 plus 4 10, 4 8 plus 5 13, carry 1 1 और 1 एज इट इज 1134। तो 18 और 63 का प्रोडक्ट भी 1134 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो वैल्यूज हमें मिली वो दोनों इक्वल है, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है। ओके, सो आगे हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों वैल्यूज इक्वल है, इसका मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स एंड देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, तो इस तरह से एग्जांपल 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 5। चलो अभी एग्जांपल 5 करते हैं। एग्जांपल 5 में दो नंबर्स दिए हैं 78 एंड 104, तो ये दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर हमें कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे, तो साथ में ही कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 78 104 दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3s are 6, 1 is remaining, 18 हो गए, 2 9s are 18, 104 को भी 2 से डिवाइड करो, 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4। उसके बाद 39 एंड 52 ये दोनों नंबर्स 13 के टेबल में आते हैं, तो अभी आगे 13 से डिवाइड करेंगे। 13 3s are 39 एंड 13 4s are 52। ओके, अब आगे 3 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स और ये अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, तो अब इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ is equal to product of common factors 2 into 13 and 13 2s are 26, तो एचसीएफ आ गया 26 एंड एलसीएम product of common factors and uncommon factors, common factors 2 and 13 into uncommon factors 3 into 4,
2 into 13, 13 2s are 26, into 3 into 4, 3 4s are 12. अब 26 into 12, 12 6s are 72, carry 7, 12 2s are 24, 24 plus 7, 31. Okay, and therefore LCM is equal to 312. तो SCF और LCM आ गए. अब इसके बाद इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए पहले SCF इंटू LCM का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. नाउ SCF इंटू LCM इज इक्वल टू SCF इज 26 इंटू LCM इज 312. ओके, अब ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे. 312 इंटू 26, 6 2s are 12, carry 1, 6 1s are 6 plus 1 7, 6 3s are 18, plus 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 7 plus 4 11, carry 1, 8 plus 2 10 plus 1 11, carry 1, 7 plus 1 8. So product आ रहा है 8112. दैट इज इक्वल टू 8112. तो इस तरह से SCF इंटू LCM का वैल्यू आ गया 8112. ओके, सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर 1. अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स फाइंड करेंगे. गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट दैट इज 78 इंटू 104. ओके, अब ये प्रोडक्ट कितना आता है देखते हैं. 104 इंटू 78, 8 4s are 32, carry 3, 800, 3 as it is, 8 1s are 8, plus 7 4s are 28, carry 2, 700, 2 as it is, and 7 1s are 7. 2, 8 plus 3 11, carry 1, 8 plus 2 10 plus 1 11, carry 1, 7 plus 1 8. Again 8112, 8112. ओके, तो इस तरह से ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम आ गई. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट SCF इंटू LCM, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. तो इस तरह से इक्वेशन वेरीफाइड हो गया. तो इस तरह से ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया. ओके, सो क्वेश्चन 2 यहां पर कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन 2 में हमें 5 एग्जांपल्स करने थे. हर एक एग्जांपल में हमें SCF और LCM फाइंड करना था और उसके बाद ये इक्वेशन वेरीफाई करना था. SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. तो हर एक एग्जांपल में हमने वो इक्वेशन वेरीफाई कर लिया और यहां पर सभी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है. तो ये सभी अच्छे से हमें प्रिपेयर करने की जरूरत है. चलो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम प्रैक्टिस सेट 14 का स्टडी करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.